Hello everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with MCQs of chapter Domestication of Plants and Crop Improvement. So our first question is, ancestors of our present day cereals originated in mountain areas of old world, mountain areas of new world, mountainous areas of both old world and new world, या plains of both old world and new world. The right answer to this question is option C. जो हमारे प्रेजेंट डे सीरियल्स हैं उनके जो एंसेस्टर है दे वर ओरिजिनेटेड इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ बोथ ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोकोनट जिसका साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसिफेरा हैज़ बीन नेम्ड मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर इन द ट्रॉपिक्स, ट्री ऑफ हेवन, कल्पवृक्ष या ऑल ऑफ दिस. तो कोकोनट के ये सारे नाम है, कल्पवृक्ष भी, ट्री ऑफ हेवन या मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर इन द ट्रॉपिक्स. ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 3, अ क्लोन इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ जेनेटिकली different individuals produced by sexual reproduction, different individuals produced by vegetative reproduction, identical individuals produced by sexual reproduction या identical individuals produced by vegetative reproduction. तो क्लोन क्या होते हैं? एक तो क्लोन अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, तो पहला तो आ गया आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होंगे. दूसरा क्लोन जो होता है वो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू वो प्रोड्यूस होता है. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया. क्लोन इज आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 4, grains and pulses are unpalatable without cooking and roasting. सभी को पता है कच्चा खाएंगे तो वो टेस्टी नहीं लगेंगे. They become part of diet only after the discovery of proteins, fire, plow या एनिमल पावर. तो जब फायर का पता चला कि उस पर पका के खाने को खाया जा सकता है उसके बाद ही ग्रेन्स एंड पल्सेस बिकम पैलेटेबल, वो पैलेटेबल लगने लगे. अदरवाइज दे आर अनपैलेटेबल विदाउट कुकिंग एंड रोस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट कोकोनट फॉर्म्स द फाइब्रस हस्क कॉल्ड क्वायर. ऑप्शंस हैं हमारे पास, एपिकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प या सरफेस फाइबर. तो इसका सही आंसर है मीजोकार्प. जो कोकोनट का जो हस्क होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मीजोकार्प. क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following characters are more important for selection of present day maize plant. ऑप्शंस हैं herbaceous habit, unisexual flowers, cobs covered tightly by spathes या annual lifespan. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, cobs covered tightly by spathes. Next question is, autopolyploidy can be introduced artificially by chloroform, colchicine, chloroquine या colchine. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज autopolyploidy can be introduced artificially by colchicine. Option B is right. Question number 8, one of the following species of weed was most primitive and wild. तो कौन सी है? ऑप्शन है ट्रिटिकम, मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, सॉरी ये इकट्ठा ही था, ट्रिटिकम, मोनोकोकम, एम स्मॉल आ जाना था, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम टर्जीडियम या ट्रिटिकम बोइटिकम. तो राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन दिस ई ऑप्शन. वैसे तो ये डी आना था पर लेकिन यहाँ पे ई आ गया. ट्रिटिकम बोइटिकम इज स्पीसीज ऑफ वीट विच इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड वाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द ट्रिटिकम मोनोकोकम. ऑप्शन है हमारे पास, एमरवीट, वाइल्ड एनकॉर्न, डोमेस्टिकेटेड एनकॉर्न या कॉमन ब्रेड वीट. मोस्ट कॉमन नेम ऑफ ट्रिटिकम मोनोकोकम का है डोमेस्टिकेटेड एनकॉर्न. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन हेक्साप्लॉइड ब्रेड वीट.
तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम मोनोकोकम या ट्रिटिकम टर्जिडम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिटिकम एस्टिवम इज कॉमन हेक्साप्लॉइड ब्रेड व्हीट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशंस? ऑप्शंस हैं गामा रेज, यूवी रेडिएशंस, एक्स रेज या कॉस्मिक रेज। तो इसका सही आंसर है एक्स रेज वॉज द सोर्स ऑफ फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट इज इमेस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स, किलिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स या ऑल ऑफ दीज। तो इमेस्कुलेशन होता है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देना या हाइड कर देना, ठीक है। तो देखो स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, कल्चर ऑफ आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट, मेल गैमीट्स, हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड्स या हेटेरोजाइगस एम्ब्रॉइड्स। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट रिजल्ट्स हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 14, डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर, शूट एपिक्स कल्चर या रूट एपिक्स कल्चर। तो डिजीज फ्री प्लांट्स हमें ऑब्टेन कर सकते हैं शूट एपिक्स कल्चर से। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली। ऑप्शंस हैं लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफरेसी या ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी फैमिली से आते हैं मेजर फूड क्रॉप्स जो होते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, पाइपर नाइग्रम इज पॉपुलरली नोन एज जेम ऑफ स्पाइसेस, ब्लैक पर्ल, ब्लैक गोल्ड या क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो पाइपर नाइग्रम को बोलते हैं ब्लैक पर्ल। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, desired improved varieties of economically useful crops are raised by natural selection, hybridization, mutation या biofertilizers। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, desired improved varieties of economically useful crops are raised by hybridization से उनको रेज कर सकते हैं, अगर जैसे हम desired जैसे हम चाहते हैं वैसी varieties को। क्वेश्चन नंबर 18, saffron और केसर is produced from रूट्स, पेटल्स, स्टेमन्स या फिर स्टाइल एंड सिग्मा ऑफ क्रोकस प्लांट। तो ये जो केसर है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द क्रोकस प्लांट। तो ये थे हमारे MCQs इस चैप्टर के। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।